भारत की मिट्टी में है रंग हजार, हर बोली में छुपा है प्यार अपार। कहीं आरती की धुन, कहीं अजान की आवाज, यही है मेरा देश, यही इसकी पहचान खास। उत्तर की ठंडी हवा, दक्षिण का संगीत, पूरब की सुबह सुनहरी, पश्चिम की प्रीत, दिवाली की रोशनी, ईद की मिठास, गुरु पर्व की वाणी, क्रिसमस की आस। हर गली में त्योहारों का बसेरा है, हर दिल में उम्मीदों का सवेरा है। नाचे गरबा, बजे ढोलक की तान, भारत है जैसे खुशियों का आसमान। पर जब फागुन की मस्ती छा जाती है, हर दूरी रंगों में घुल जाती है। हंसी के संग उड़ते हैं गुलाल, दिल से दिल को जोड़ता है ये त्योहार। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, रंगों में सबका चेहरा एक सा खिला। मिठास भरी गुजिया, पिचकारी की शान, होली में बसता है भारत का मान। रंगों की बारिश, दिलों का मेल, नफरत हार जाए, मोहब्बत खेले खेल, यही सिखाती है होली हर बार। भारत की रूह है प्यार और त्योहार। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.2 और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनुषा। मैं आरजे इशिता मैं आरजे हिमांशु और मैं आरजे रूही और हम लेकर आए हैं एक खास खास पेशकश, पेशकश, उमंगों वाली होली। आज का शो सिर्फ एक त्योहार पर नहीं बल्कि एक एहसास पर है, एक ऐसे जज्बे पर है जो हर साल फिर से हमें बचपने का एहसास दिलाता है। रंग जो सिर्फ गुलाल नहीं, उमंग जो सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, और प्यार जो सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं। होली एक ऐसा दिन है जब हम अपनी सारी दूरियां भूल जाते हैं, जहां एक छोटा सा रंग का टीका भी रिश्तों को फिर से जोड़ देता है। आज हम बात करेंगे भारत की अलग अलग कल्चर्स की, राष्ट्रीय एकता की, परंपराओं की, कैंपस लाइफ की, जिम्मेदारियों की और उन यादों की जो कभी पुरानी नहीं होती। कभी किसी ने कहा था कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि दिलों का कनेक्शन है, और आज रेडियो पंजाब 90.0 लेकर आया है एक ऐसा ही वार्म और लाइवली स्पेशल उमंगों वाली होली। ये शो उन सब लोगों के नाम है जो अपने घर से दूर हैं, हॉस्टल रूम्स में हैं या फिर नए शहरों में अपनी नई कहानी लिख रहे हैं, पर दिल में वो बचपन वाली होली अभी भी महफूज है। रंग, उमंग और प्यार का ये सफर सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। भारत एक देश नहीं, एक रंगोली है, एक ऐसी रंगोली जो हर सुबह नए रंग से सजती है और हर शाम एक नई कहानी सुना जाती है। यहाँ हर राज्य एक रंग है, हर परंपरा एक डिजाइन है, हर भाषा एक सुर है, कहीं तमिल की मधुर धुन है, किते पंजाबी दी टोल वाली थाप, कहीं मराठी गरबा का जोश है, तो कहीं कश्मीरी कावा की मिठास। ये वो धरती है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सिर्फ साथ नहीं रहते बल्कि साथ जीते हैं, जहाँ दिवाली की रोशनी सिर्फ एक घर को नहीं पूरी गली को रोशन करती है, जहाँ ईद की सेवैयाँ सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहती बल्कि पड़ोसी तक जरूर पहुँचती है, जहाँ क्रिसमस के केक बच्चों की मुस्कान बढ़ा देता है और गुरुपुरब का लंगर इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा देता है। यहाँ त्योहार सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं होता, वो एक एहसास होता है, वो एक मौका होता है गले मिलने का, वो एक वजह होती है दूरियां मिटाने की। इंडिया को हब ऑफ फेस्टिवल्स कहना शायद कम होगा, क्योंकि यहाँ हर मौसम एक नई कहानी लेकर जरूर आता है। बसंत आए तो फूल खिल जाते हैं, सावन आए तो गीत गूंज उठते हैं, सर्दी आए तो आग के इर्द गिर्द बैठकर यादें ताजी हो जाती हैं। हर पर्व एक नया संदेश देता है, कभी धैर्य का, कभी श्रद्धा का, कभी बलिदान का और कभी प्रेम का। और इन सब त्योहारों के बीच होली एक ऐसा पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि रंग अलग अलग हो सकते हैं, पर जब मिलते हैं तो एक ही तस्वीर बनती है। होली हमें सिखाती है कि हम अलग अलग होते हुए भी सब एक है। हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारी बोली अलग हो सकती है, पर जब बात इंसानियत की आती है तो हम सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक युग तक
मौर्य से गुप्त काल तक और आधुनिक भारत तक हमारी संस्कृति ने कई युग देखे हैं, कई परिवर्तन देखे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को कभी नहीं खोया। इंडियन कल्चर एक सुंदर संगम है, परंपरा और प्रगति का। यहाँ कथक और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य है, तो हिप हॉप और कंटेम्पोररी भी। यहाँ आयुर्वेद की परंपरा है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी है। यहाँ रामायण और महाभारत की कहानियाँ हैं तो स्पेस मिशंस की उपलब्धियाँ भी हैं। जैसे एनसीईआरटी किताबों में कहा गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की पहचान है। इस देश की ताकत उसकी विभिन्नता में छुपी है। यहाँ हर राज्य अपनी एक अलग कहानी कहता है। राजस्थान की पगड़ी, केरला की कसव्वू साड़ी, नागालैंड का ट्राइबल ऑर्नामेंट्स, पंजाब का फुलकारी, सब अपनी पहचान लेकर खड़े हैं। फिर भी जब बात देश की होती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। रंग अलग अलग पर धड़कने एक, भाषा अलग अलग पर मन एक, रहने को तो शहर हजार, पर पहचान है भारत एक। इंडिया को अगर हब ऑफ फूड्स एंड फेस्टिवल्स कहा जाए तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ हर 15-20 दिन में कोई ना कोई पर्व और कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, ओणम, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, होली, दिवाली, लिस्ट इतनी लंबी है कि साल कम पड़ जाए। और हर फेस्टिवल के साथ जुड़ा होता है खाना, क्योंकि भारत में त्योहार और भोजन का रिश्ता बहुत गहरा होता है। दिवाली पर मिठाइयाँ, ईद पर सेवैयाँ, क्रिसमस पर प्लम केक, बैसाखी पर कड़ा प्रसाद, ओणम पर साद्या, गुजरात में ऊंधियू, बिहार में लिट्टी चोखा और पंजाब में सरसों का साग और मक्के दी रोटी। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये संस्कृति का हिस्सा होता है। ये परिवार को जोड़ने का माध्यम होता है, ये यादों को जिंदा रखने का तरीका होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, Where the mind is without fear and the head is held high। ये लाइन सिर्फ आजादी की बात नहीं करती, बल्कि एक जैसे देश की बात करती है जहां इंसान अपनी पहचान के साथ जी सके। भारत के त्योहार इस खुलेपन और स्वीकृति के प्रतीक है। इंडिया में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और कई ट्राइबल फेथ ट्रेडिशंस। यहाँ हजारों जातियाँ, अनेक भाषाएं और अलग अलग परंपराएं हैं, फिर भी सब एक साथ रहते हैं। एनसीईआरटी में एक बात बार बार समझाई जाती है, भारत एक सेक्युलर देश है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और पालन करने की आजादी है। ये हमारे संविधान का मूल अधिकार है। गांव हो या शहर, अक्सर आप देखेंगे कि मंदिर के पास मस्जिद है और मस्जिद के पास गुरुद्वारा, और थोड़ी ही दूर जाओगे तो चर्च देखोगे, और सबके बीच रहने वाले लोग एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होते हैं। मंदिर की घंटी हो या अजान की सदा, गुरुद्वारे का शब्द हो या चर्च की दुआ, सब में एक ही सुर छुपा है, इंसानियत का। इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ लोग अपनी अलग पहचान के साथ जीते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब एक ही परचम के नीचे खड़े होते हैं। ये देश हमें सिखाता है कि फर्क कमजोरी नहीं होता, फर्क ही होता है खूबसूरती। भारत एक रंगोली है जिसमें हर रंग जरूरी है। अगर एक भी रंग कम हो जाए तो तस्वीर अधूरी सी लगती है। इसीलिए तो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि भारत की रूह है। दोस्तों, तो हमने बात की भारत की संस्कृति की, उसकी विविधता की, उसके अनेक धर्मों और समुदायों की, उस खुशबू की जो हर त्योहार के साथ जुड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे ये देश हर फर्क को अपनाते हुए भी एक साथ खड़ा रहता है, कैसे हर राज्य, हर भाषा, हर परंपरा मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाती है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तस्वीर किसी रंगोली से कम नहीं। रंगोली जिसमें हर रंग अलग होता है, लेकिन जब साथ मिलते हैं तो एक खूबसूरत डिजाइन बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा भारत।
और शायद इसीलिए होली इस देश का सबसे सिंबॉलिक फेस्टिवल माना जाता है, क्योंकि होली में भी तो वही होता है ना, अलग अलग रंग एक साथ मिलते हैं, लाल पीला हरा नीला, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं, सब अपनी जगह जरूरी। होली हमें याद दिलाती है कि हम सब अलग होते हुए भी एक है। जैसे भारत के अनेक समुदाय, अनेक धर्म और अनेक परंपराएं मिलकर एक रिश्ता बनाते हैं, वैसे ही रंग मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। रंग जब मिलते हैं तो दुश्मनी नहीं पूछते, वह बस अपनी पहचान से तस्वीर सजा देते हैं। इंसान भी अगर रंगों सा हो जाए तो हर शहर में सिर्फ और सिर्फ प्यार हो जाए। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक मैसेज है, एक संदेश है कि जब तक हम एक दूसरे को अपनाते रहेंगे तब तक ये देश खिलता रहेगा। जैसे फूल बसंत में खिलते हैं, वैसे ही रिश्ते होली पर खिल उठते हैं। और इसीलिए जब हम कहते हैं इंडिया इज द हब ऑफ फूड्स एंड फेस्टिवल्स, तो होली उस हब का एक सबसे चमकता हुआ रंग है, क्योंकि होली में सिर्फ रंग नहीं होते, गुजिया की मिठास होती है, दोस्ती की हंसी होती है और एक नई शुरुआत का एहसास होता है। तो दोस्तों, जब हम अगले सेगमेंट पे हम होली की इतिहास, उसकी परंपराओं और उसकी मस्ती की बात करेंगे, तो याद रखिए, यह सिर्फ रंगों की कहानी नहीं, ये भारत की कहानी है। देखो, होली सेलिब्रेट करने के पीछे एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों से सुनाई जा रही है। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम प्रहलाद था। उसका विश्वास इतना गहरा था कि अंधेरा भी उसे हिला ना सका। उसके पिता हिरण्यकश्यप शक्ति और अहंकार का प्रतीक थे। उन्हें अपने अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं था। और फिर आई होलिका, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। फिर क्या योजना बनी, आग जली। सबको लगा कि सच जलकर राख हो जाएगा, लेकिन जब आग शांत हुई तो जला कौन? अहंकार। बचा कौन? विश्वास। इसीलिए हर साल होलिका दहन होता है, ताकि हम ये याद रखें कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, सच्चाई का एक छोटा सा दिया उसे हरा ही देता है। होली के अगले दिन जब रंग लगते हैं तो वो सिर्फ मस्ती नहीं होती, वो एक प्रतीक होता है कि हमने अपने अंदर की कड़वाहट जला दी और अब हम नए रंग के साथ नई शुरुआत करते हैं। ना पूछ रंग का धर्म क्या है, ना पूछ इंसान का नाम। जब गुलाल उड़ता है हवा में, बस एक ही होता है काम, मुस्कान बांटना। जैसे भारत में अलग अलग समुदाय रहते हैं, वैसे ही होली के रंग भी अलग होते हैं। लाल जो कि है शक्ति और प्रेम का प्रतीक, पीला जो कि है उम्मीद और रोशनी, हरा जो बोलते हैं नई जिंदगी लाओ, नीला जो है शांति का प्रतीक। क्या कोई रंग दूसरे से कम है? नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस देश का कोई समुदाय कम नहीं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट सब अपनी परंपरा के साथ जीते हैं। और जब होली आती है तो सब एक दूसरे को रंग लगाते हुए सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हम साथ हैं, हम एक हैं। आज हम सिर्फ एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने नहीं आए हैं, हम आए हैं एक नया इमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। क्योंकि फेस्टिवल सिर्फ कैलेंडर पर लिखी हुई डेट्स नहीं होते, फेस्टिवल्स हमारे दिल के अंदर बसने वाले एहसास होते हैं। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, इंडिया एक फीलिंग है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है जो हर गली, हर शहर, हर गांव में महसूस होती है। इंडिया एक कैनवस है और इस कैनवस पर हर कल्चर, हर ट्रेडिशन, हर फेस्टिवल अपना एक अलग रंग भर देता है। कभी वो रंग स्पिरिचुअलिटी का होता है, कभी सेलिब्रेशन का, कभी डिवोशन का, कभी यूनिटी का, और उन्हीं रंगों में से एक है होली। होली सिर्फ गुलाल नहीं है, होली सिर्फ म्यूजिक और डांस नहीं होता, होली सिर्फ एक दिन का एक्साइटमेंट नहीं होता, होली एक मैसेज है, होली एक रिमाइंडर है, होली एक सेलिब्रेशन है पॉजिटिविटी का। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे जितने भी नेगेटिविटीज हों,
उसे जला दो और नए रंगों के साथ एक नई शुरुआत करो। लेकिन आज की होली सिर्फ कलर्स तक लिमिटेड नहीं है। आज की होली सिर्फ सेल्फीज और रील्स तक लिमिटेड नहीं है। आज की होली सिर्फ फन तक लिमिटेड नहीं है। ये वो होली है जहाँ रंग के साथ साथ वैल्यूज भी हैं। म्यूजिक के साथ मैसेज भी है। सेलिब्रेशन के साथ कंट्रीब्यूशन भी है। ये वो होली है जहाँ हम सिर्फ अपने चेहरे पर रंग नहीं लगाएंगे, बल्कि किसी और की जिंदगी में भी खुशियों के रंग भरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि असली सेलिब्रेशन वही होता है जहाँ खुशी सिर्फ अपनी नहीं सबकी हो। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए एक सफर पर, एक ऐसा सफर जो हमें भारत के कोने कोने तक ले जाएगा, जहां हर मोड़ पर एक नया रंग होगा और हर शहर में होली का एक नया अंदाज। सबसे पहले हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। यहाँ हवा में ही कुछ अलग सी मिठास है। बरसाना की गलियों में हंसी गूंज रही है, रंग उड़ रहे हैं और परंपरा अपने पूरे शान से जी रही है। फिर चलिए वृंदावन, जहाँ फूलों की बारिश के बीच भक्ति और प्रेम एक हो जाते हैं। यहाँ होली सिर्फ खेली नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहाँ रंग में भक्ति घुली है और हर मुस्कान में राधा कृष्ण की कहानी छुपी है। अब हम चल पड़ते हैं राजस्थान की तरफ। यहाँ रेत भी सुनहरी है और होली भी। राजसी कपड़े, लोकगीत, घूमर की थाप। यहाँ रंग उड़ता है तो लगता है जैसे पूरा माहौल मुस्कुराने लगा हो। यहाँ की होली में रेत भी रंगीन हो जाती है और मेहमान भी अपने हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पंजाब की तरफ, आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला, जहाँ सिर्फ रंग नहीं शौर्य भी दिखता है। गतका, तलवारबाजी, कीर्तन, लंगर। यहाँ होली का मतलब है हिम्मत, सेवा और एकता। यहाँ रंग से ज्यादा जज्बा उड़ता है और हर आवाज में वाहे गुरु का सुर जुड़ता है। अब चलते हैं वेस्ट बंगाल। शांति निकेतन में वसंत उत्सव, पीले वस्त्र, नृत्य, कविता। यहाँ रंग शोर नहीं मचाता, यहाँ रंग गाता है। यहाँ होली कैनवस बन जाती है और हर इंसान जीती जाती पेंटिंग बन जाती है। अगला पड़ाव है हमारा महाराष्ट्र। सोसाइटीज में डीजे, ढोल ताशा की थाप और रंग पंचमी की धूम, पूरन पोली की खुशबू और दोस्ती की मस्ती। यहाँ होली एक अर्बन कार्निवल जैसी लगती है। चलिए अब चलते हैं गुजरात की तरफ। धुलेती के दिन रंगों की बारिश, डांडिया की हल्की थाप और लोगों की खिलखिलाहट। यहाँ रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं दिल पर लगता है। अब चलते हैं बिहार की तरफ। गांव की गलियों में ढोलक बज रही है, लोग फग गा रहे हैं। होली यहाँ सुरों में बसी है, लिट्टी चोखा और मालपुए के साथ। ये होली स्वाद और संगीत दोनों का संगम है। और अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में। मालवा की रंग पंचमी, जुलूस, रंगों की झड़ी और सामुदायिक उत्सव। यहाँ लगता है जैसे पूरा शहर एक साथ मुस्कुरा रहा होगा। अब चलते हैं हम पहाड़ों की तरफ, उत्तराखंड। कुमाऊं की बैठकी होली, जहाँ लोग बैठकर शास्त्रीय सुरों में होली गाते हैं। यहाँ रंग हवा में कम और सुरों में ज्यादा उड़ते हैं। सफर का आखिरी पड़ाव मणिपुर। यहाँ होली को याओशांग कहते हैं। 5 दिन तक चलने वाला उत्सव, कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स और रंग। ये दिखाता है भारत का हर कोना इस त्योहार में शामिल है। तो दोस्तों, 10 राज्य, 10 अंदाज, 10 कहानियाँ, पर रंग एक ही। यह सफर हमें बताता है कि भारत सिर्फ एक मैप पर बना देश नहीं, यह एक एहसास है। और जब होली आती है तो लगता है जैसे पूरा भारत एक साथ कह रहा होगा, रंग लगाओ पर सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल पर भी। हर शहर की अपनी पहचान, हर गांव का अपना मॉल, पर सबको एक साथ रंग दे भारत की होली का रंग घोल। अब हम इस रंगों के सफर को एक नए मोड़ पे ले जाते हैं, क्योंकि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं। होली का मतलब है रंग, रिदम और रिवाज। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है,
बल्कि एक ऐसा मौका है जहां रंग और सुर एक साथ मिलकर एक अलग ही फेस्टिव वाइब क्रिएट करते हैं। सोचो, अगर होली हो और म्यूजिक ना हो तो मजा आधा सा रह जाता है। ढोल की थाप, हंसी की आवाज और गाने की रिदम ही तो इस एनर्जी को जन्म देते हैं जो सबको एक साथ जोड़ देती है। होली और म्यूजिक का रिश्ता बहुत पुराना है। पारंपरिक फग और होली गीत से लेकर भजनों तक और आज के डीजे वाले बॉलीवुड सॉन्ग्स तक, हर दौर में होली ने संगीत के साथ अपनी पहचान बनाई है। जैसे ही स्पीकर्स पर होली के गाने बजते हैं, पर अपने आप ठिठकाने लगते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड साउंड नहीं होता, बल्कि त्योहार की हार्टबीट बन जाती है। म्यूजिक का एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है। तेज बीट्स एक्साइटमेंट बढ़ा देती हैं। फोक सॉन्ग्स अपनापन जगाते हैं और डिवोशनल गीत होली को एक स्पिरिचुअल टच दे देते हैं। जब लोग एक साथ गाते हैं, नाचते हैं और रंग लगाते हैं तो दिल के फासले खुद ब खुद कम हो जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि होली और म्यूजिक एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। रंग चेहरे को सजा देते हैं और सुर दिलों को। जब दोनों साथ आते हैं तभी तो होली का असली जश्न महसूस होता है। एक ऐसा जश्न जो सिर्फ देखा नहीं बल्कि सुना और महसूस किया जाता है। होली रंगों, म्यूजिक और मस्ती का त्योहार है। ढोल की थाप, गाने की रिदम और लोगों की हंसी मिलकर एक ऐसी फेस्टिव वाइब क्रिएट करते हैं जो पूरे माहौल को जिंदा कर देती है। लेकिन हर साल न्यूज़ में कुछ ऐसी ही खबरें भी आती है जो हमें याद दिलाती है कि सेलिब्रेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए जरूरी है सेलिब्रेट विद केयर। हर साल होली के बाद हेडलाइंस में ये सुनने को मिलता है कि किसी की आंखों में केमिकल रंग चला गया, तो किसी को स्किन एलर्जी हो गई, कहीं पानी की बैलून से एक्सीडेंट हो गया या रैश ड्राइविंग की वजह से चोट लग गई। कभी ज़बरदस्ती रंग लगाने की कंप्लेंट्स भी आती हैं और सबसे दुखद बात, कुछ जगहों पर महिलाओं के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, टीजिंग या अनवांटेड टच के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। यह बिल्कुल गलत है और होली के असली स्पिरिट के खिलाफ है। बिल्कुल सही। होली का मतलब कभी ये नहीं होता कि किसी को अनकंफर्टेबल फील कराया जाए। पुराना मानो होली है का मिसयूज करके अगर किसी लड़की या महिला को फोर्सफुली रंग लगाया जाता है, टच किया जाता है या कमेंट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेशन नहीं, डिसरिस्पेक्ट है। कंसेंट सबसे जरूरी है। अगर कोई मना करे तो बस वही फाइनल है। रेस्पेक्ट ही सबसे बड़ा रंग है। इसीलिए सबसे पहले कंसेंट का ध्यान रखें। हर किसी को रंग पसंद हो ये ज़रूरी नहीं। दूसरी बात, सेफ कलर्स का यूज़ करें। हर्बल या नेचुरल गुलाल चूज़ करें जो स्किन फ्रेंडली हो। तीसरी बात, वाटर कंजर्वेशन। ड्राई होली भी उतनी ही खूबसूरत हो सकती है। रोड सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल रैश ड्राइविंग और इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। म्यूजिक और मस्ती अपनी जगह, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले। महिलाओं और लड़कियों के लिए होली एक खुशी का दिन होना चाहिए, डर का नहीं। अगर कहीं भी हैरासमेंट या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखे तो चुप रहना इसका सॉल्यूशन नहीं है। आवाज़ उठाना और सपोर्ट करना ही सही होली स्पिरिट है। एल्डरली लोगों, छोटे बच्चों और एनिमल्स का भी ख्याल रखें। लाउड म्यूजिक या बैलून्स उन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। असली फेस्टिव वाइब सिर्फ लाउड म्यूजिक या ज़्यादा रंग से नहीं आती, वो तब आती है जब रंग हो पर रेस्पेक्ट भी हो, म्यूजिक हो पर कंट्रोल भी हो, मस्ती हो पर डिग्निटी भी हो। होली हमें एकता, प्यार और इंसानियत सिखाती है। जब हम सेलिब्रेट विद केयर करते हैं तभी त्योहार अपनी असली रोशनी में चमकता है। इसलिए इस साल जब रंग उड़े और ढोल बजे, याद रखो सबसे सुंदर रंग वही है जो किसी की इज्जत और सुरक्षा को कभी धुंधला ना करे। कभी कभी होली सिर्फ रंग और म्यूजिक नहीं लाती, वो नॉस्टैल्जिया भी साथ ले आती है। हॉस्टल के कमरे में बैठकर पुरानी फोटोज स्क्रॉल करना,
गैलरी में सेव्ड वो होली वाली सेल्फीज देखना जहाँ सबके चेहरे पर पहचान ही मुश्किल थी। फ्रेंड्स को एक रैंडम कॉल कर देना, याद है वो वाली होली, और फिर बिना वजह हल्की सी मुस्कान आ जाना। ये भी तो सेलिब्रेशन का पार्ट है। डिस्टेंस कभी कभी सिर्फ फिजिकल होता है, इमोशंस कभी दूर नहीं होते। एक छोटा सा मैसेज, हैप्पी होली यार, मिस यू, किसी के दिन को पूरी तरह रोशन कर सकता है। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट जो हॉस्टल के एक कोने में थोड़ा सा मायूस बैठा हो, घर की याद आ रही हो, माँ के हाथ की गुजिया, गली के बचपन वाले दोस्त, टेरेस वाली होली, सब याद आ रहा हो। तभी अचानक दरवाजा खुलता है, कुछ दोस्त हंसते हुए अंदर आते हैं। एक ने हल्का सा गुलाल उसके गाल पर लगाया, दूसरे ने उसे गले लगाया, तीसरे ने कहा पागल है क्या, तू अकेला थोड़ी है। और बस एक पल में उसका अकेलापन पिघल सा जाता है। उससे यह महसूस होता है कि फैमिली सिर्फ खून से नहीं बल्कि एहसास से भी बनती है। होली का असली रंग भी तो यही होता है कि जब कोई अकेला ना महसूस करे। होली हमें ये भी सिखाती है कि लाइफ कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हर दिन नया शेड लेकर आता है, कभी हल्का गुलाबी सा खुशी, कभी गहरा नीला सा सुकून, कभी ब्राइट पीला सा एक्साइटमेंट। आज के इस उमंगों वाली होली स्पेशल में हमने बात की हिस्ट्री की, यूनिटी की, सेफ्टी की, कंसेंट की, उन हेडलाइंस की जो हर साल हमें याद दिलाती हैं कि सेलिब्रेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है, और उन इमोशंस की जो दिल को क्वाइटली टच कर जाते हैं। मैसेज बहुत सिंपल है, सेलिब्रेट विद कंसेंट, सेलिब्रेट विथ केयर। सेलिब्रेट विद लव। रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें उमंग हो, उमंग तभी मीनिंगफुल लगती है जब उसमें प्यार हो, और जब रंग, उमंग और प्यार एक साथ आ जाए तभी कहते हैं ये है असली होली। तो दोस्तों, चाहे आप घर पर हो, हॉस्टल में हो या किसी और शहर में, याद रखिए होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक एहसास है। अगर आज आप किसी को याद कर रहे हैं तो उन्हें मैसेज भेजिए। अगर आज कोई आपके आसपास अकेला लग रहा है तो उनके पास बैठ जाइए, क्योंकि कभी-कभी सबसे खूबसूरत रंग गुलाल नहीं, इंसानियत का होता है। आप सुन रहे थे रेडियो पंजाब 90.2 का होली स्पेशल, उमंगों वाली होली। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनुषा। मैं हूँ आरजे हिमांशु। मैं हूँ आरजे इशिता। और मैं हूँ आरजे रूही। और आप सबको हमारी तरफ से एक सेफ, रेस्पेक्टफुल, लाइवली और दिल से महसूस होने वाली होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले शो में। तब तक रंग लगाइए पर प्यार के साथ। और आप सभी को हैप्पी होली।